फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है शाम को 5:30 बजे से। आज मैंने सुबह व्लॉगिंग नहीं की थी, आज मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ शाम से। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी बुक रखी हुई है अकशेरुकी की। मैंने आप सबको बताया था कि मैंने वर्टिब्रेट स्टार्ट कर दिया है, पर अभी जो है ना, जो इनवर्टिब्रेट्स है उसमें से पाइला जो स्पीसीज है वो छूट गई है। तो मैं वहीं उसी को देखने के लिए इसको खोली थी कि मैं पहले इसमें से पाइला भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि पाइला अगर छूट गया तो बाद में फिर नहीं याद रहेगी। तो मैं लगे हाथ इसको पाइला भी कंप्लीट करने लगी हूँ। तो मैं पहले यहाँ पर बुक रीड करने बैठ चुकी हूँ, क्योंकि पहले मैं उसको एक बार अच्छे से रीड कर लूँ। तो मतलब एक ही बार में तो नहीं मैं पूरी रीड करूँगी, तो उसको 2 दिन का वक्त लगाऊंगी। 2 दिन के अंदर मैं पाइला का मतलब जो भी है पूरा उसका डाइजेशन, रिस्पायरेशन, मतलब उसकी जो भी फिजियोलॉजी है पूरी मैं ख़त्म कर दूंगी। तो यहाँ पे बुक पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। आप सब भी ना अभी बिल्कुल बस सोचिए कि कितना टाइम, मतलब टाइम को देखिए कितना, मतलब बहुत कम ज़्यादा बचा हुआ है टाइम। इतना टाइम है ना, पर हाँ इतना भी नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक सीट लेनी है ना। सीटें कितनी भी कम हो, हमको तो एक चाहिए ना। तो बस उस एक सीट पर फोकस करना है और लग जाना है अपने काम से। तो मैं भी यहाँ पर लग चुकी हूँ। मैं भी बस चाहती हूँ कि जितनी भी सीटें उनमें से एक सीट मैं ले लूँ, क्योंकि इस टाइम पर आकर ना सबका ये सपना होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब हो। सबको लगता है कि हम अब बस अब बहुत हुआ, अब नहीं सुननी किसी की, अब तो बस कुछ करना है। तो यही सोच के मैं भी बैठ चुकी हूँ पढ़ाई करने के लिए। आप लोग भी पढ़ाई करने शुरू कर दो, क्योंकि 3 महीने हैं, करने के लिए बहुत ज़्यादा है, ना करने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो देख सकते हैं आप, जैसा कि मैं भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी हूँ। तो आप लोग भी अपना शुरू कर दीजिए और रनिंग पे रखिए, रेगुलर रखिए, क्योंकि अगर कुछ करना है तो किसी भी काम को करना है तो उसको रेगुलर रखना ही पड़ेगा। तो जी जान से लग जाइए और अपने काम को अंजाम दीजिए। एक दिन ज़रूर आएगा कि आप सक्सेस होंगे। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग को भी मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ से क्लियर होगा, क्या क्या पढ़ें। एक मतलब एक यूनिट तो दे दी सिलेबस के अंदर, जो है यूनिट तो बता दी, पर उस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो ये सारे डाउट्स तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। और दूसरा ये डर लगता है कि अभी तो 3 महीने बचे हैं, इसके पहले जो है हमारी तैयारी ज़्यादा अच्छे से रही नहीं, क्योंकि गैप इतना ज़्यादा हो गया था कि नहीं समझ में आया। उस टाइम पे हम अपनी चीज़ों में लगे रहे, ठीक है। और अब इतना ज़्यादा टेंशन हो रही है कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, कैसे क्या करें। तो अब उसके लिए देर मत करिए, जहाँ से जैसा समझ में आ रहा है ना उसकी शुरुआत कर दीजिए। शुरू से शुरू करना है ये सब मत देखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप ये सोच के कि कब करना है, कैसे करना है, ये वो, और एक अच्छे टाइम आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये सब कर करके ना एक टाइम चला जाता है। और जिस टाइम का वेट है वो टाइम आ ही जाता है, और फिर उस टाइम पर हम कुछ जल्दीबाजी में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है ना, आज से अभी से तुरंत, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, अपने पास बहुत 3 महीने का टाइम है। और अगर वैसे देखा जाए तो 3 महीने बहुत भी है, ना करने के लिए 3 महीने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी 3 महीने है और 3 महीने में अच्छा खासा सिलेबस पूरा हो सकता है, और 3 महीने की पढ़ाई करने के बाद आप पीजीटी निकाल सकते हैं। तो मैं ये अभी आप अगर ये लोग बोले कि मतलब मैं क्यों इतना ज्ञान दे रही हूँ, तो मैंने भी बस यही सोच के किया है। मैंने भी उसके पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्यों ना हम एक कोशिश ही कर लें, क्योंकि बिना कोशिश के एग्जाम हॉल में जाकर के पेपर देने से तो अच्छा है ना कि कोशिश करके एग्जाम हॉल पे जाएं। कि कोशिश करके एग्जाम हॉल पे जाएंगे और पेपर करेंगे तो भले उसमें से हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, मन को ये तसल्ली होगी कि हाँ हमने कोशिश करी थी, थोड़ी सी कोशिश कम रही और अगली बार से हम कोशिश थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। तो कम से कम ये ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए। बिना कोशिश करे एग्जाम देने से अच्छा है कि कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैं भी बस इसी कोशिश के साथ लगी हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरा निकल ही गया, बस निकल जाएगा, मैं इस बार कर ही रही हूँ। मैं तो बस इसलिए कर रही हूँ कि कम से कम बिना कोशिश के एग्जाम में जाने से अच्छा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। कम से कम मुझे ये तो लगेगा ना कि हाँ मैंने पूरी कोशिश की थी और फिर एग्जाम हॉल पे मैं आई थी, ठीक है। बस उसी कोशिश के लेकर के मैं लगी हुई हूँ। और मेरा टारगेट है कि मुझे पूरा सिलेबस नहीं करना है, क्योंकि टाइम इतना कम है कि पूरा सिलेबस करने के चक्कर से हम रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। तो पूरा सिलेबस करने से का क्या फायदा अगर हम उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि रिवाइज के बिना आप कितना भी क्वेश्चन कर लो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं सिर्फ 50% कोर्स को ही पूरा करने का इस समय प्लानिंग की हुई हूँ, और जल्दी से जल्दी उस स्ट्रेटजी को पूरा करने, मतलब 3 मंथ स्ट्रेटजी बनाई हुई है मैंने। और अपने आप को एक चैलेंज दिया हुआ है कि 3 महीने में जो है मेरा पूरा मतलब 50% जो सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, मुझे उनको कर लेना है। और उसके बाद फिर मैं 1.5 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करूंगी, ठीक है। तो अभी मैंने एक बुक ऑर्डर करी हुई है जो कि प्रैक्टिस सेट के लिए है, तो मैं उस प्रैक्टिस सेट को भी लगाना स्टार्ट कर दूंगी। साथ ही साथ यहाँ 2 यूनिट मैंने जैसे कल बताया था कि मैंने क्वालिटा भी स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर मैंने कल से जो है रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो कल रिप्रोडक्शन का क्लास ले लिया था। आज मैंने जो मुझे स्कूल में जो थोड़ा टाइम बचता है ना, मैं उसी में जो है टाइम जो क्लास जैसे खाली होता है तो उसी में मैं नोट्स बना ली थी। तो आज एक लेक्चर का तो मेरा नोट्स बन चुका है। तो बस मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके अपना पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है प्राइवेट स्कूल में। फिर भी मैं जो भी टाइम मिलता है मैं उसमें करती हूँ, और चाहती हूँ कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूँ। तो आप लोग भी बेस्ट देने के लिए आज से और अभी से लग जाइए। कल का वेट मत करिए कि आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता है और धीरे धीरे लेट ही होता जाता है। तो इसलिए अभी से ही शुरुआत कर दीजिए। पहला टॉपिक जो दिखाई दे आप उसको उठाइए और उसको एक बार पढ़िए, बिना ये सोचे कि मतलब क्या करना है, ये अच्छे से हम समझ भी पा रहे हैं कि नहीं। तो बैकग्राउंड के शोर को जो भी हो रहा था उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में डॉग है तो वो शोर करता रहता है। तो हाँ आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरा है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट थी एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं उसका कल से रिवीजन करूंगी। मतलब वैसे तो मैं पढ़ रही थी, पर उसका प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, जो कि यूट्यूब में ही जो मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो आते हैं क्वेश्चन, बस मैं उन्हीं को अभी लगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी बुक नहीं आई हुई है। तो उसी से लगाऊंगी। और मन में खुद को एक चैलेंज दीजिए कि मुझे इस महीने में ये करना है, और हर दिन का एक चैलेंज लीजिए कि हर दिन, जैसे कि मैं भी इस टाइम पे एक चैलेंज जैसा ही लाइफ जी रही हूँ कि 1 साल के अंदर मुझे ये करना है तो करना है। और वही ठान के मैंने शुरुआत करी, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है कि ये
2025 में मुझे कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए मुझे जैसा समझ में आता है मैं उसको यूट्यूब में भी डाल देती हूँ और अपने पढ़ने के लिए भी वो चाहती हूँ। मुझे दोनों काम बहुत अच्छे से करना है और रेगुलरिटी बना के रखनी है। तो वैसे ही सोच के मैं बस कर रही हूँ और आप भी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मैं भी कर रही हूँ। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं यहाँ कॉल डेटा और जल्दी ही से मैं अपना एनिमल फिजियोलॉजी भी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से मैंने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, तीसरी यूनिट और चौथी साथ साथ चल रही है। मेरी जेनेटिक्स भी पूरी हो चुका है। तो बस अब रिवीजन करना है और अपना 50% कोर्स जो है उसको कंप्लीट 3 महीने के अंदर। बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बहुत बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे क्या बोलना है। तो बस मैं जैसी नेचुरल हूँ मैं वैसा ही बोल देती हूँ। तो बाकी मेरे बोलने के तरीकों को या जो भी मेरे बोलने में जल्दी जल्दी बोलने में अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही है तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये सब करते करते आता है और अभी मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं करते करते मैं भी सीख जाऊँगी। तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और मैं जैसा भी बोल रही हूँ छोटी छोटी शब्दों को मत पकड़िएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती हूँ और आप आगे मेरे नए ब्लॉग देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसको फुल सपोर्ट दीजिएगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ। बाय बाय।